हेलो दोस्त, मैं हूं आफ्ताब और आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं एक बुक के बारे में, जो जिस बुक को अगर आप लोग पढ़ते हैं रिवीजन के तौर पर बहुत ही फायदेमंद होगा। बहुत सारा जो भी एग्ज़ाम है, वन डे एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत बेस्ट है। वो बुक से हम भी पढ़ते हैं, हम भी तैयारी करते हैं। अगर बुक वो आपको पसंद आए तो आप लोग बुक जरूर पढ़िए। सभी लगभग सभी स्टूडेंट के पास वो बुक शायद आप लोग के पास भी होना चाहिए, और नहीं है तो वो मार्केट से लेकर आप लोग पढ़िए। वो बुक पर्सनली हमको बहुत ही, लैंग्वेज बहुत ही इजी है जो आप आराम से समझ सकते हैं। वो जीएस का बुक है, वो बहुत ही अच्छी, जिस बुक के बारे में हम डिटेल्स आज बताएंगे क्या है क्या नहीं, वो दिखाएंगे। वो बुक है, आप लोग देख सकते हैं, सार संग्रह एनसीईआरटी 6 से लेके 12 तक, महेश कुमार बर्नवाल। ये सीरीज एडिशन 15 अभी बुक नया आ चुका है, लेकिन ये मेरे पास है पुराना। लेकिन पुराना ही बहुत ही बेस्ट बुक है ये रिवीजन के तौर पर। अगर आप कुछ भी की तैयारी कर रहे हैं, यानी बीपीएससी हो चाहे बिहार दरोगा है, जो एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, वनडे एग्जाम के लिए कुछ भी की तैयारी करते हैं, रिवीजन के लिए बेस्ट बुक है। इसका ही हम, चलिए आपको फुल डिटेल्स बता रहे हैं इसका, इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या प्राइस है, क्या वगैरह है। नया एडिशन भी आ गया है, तो ये पुराना है लेकिन बहुत ही अच्छा है। आप लोग नया ले लीजिए, या किसी के पास अगर पुराना ये एडिशन है तो वो भी पढ़ सकता है। मैं तो फिलहाल यही पढ़ रहा हूँ, बहुत ही अच्छा बुक है। तो चलिए बताते हैं इसके बारे में पूरा। तो दोस्तों, ये रहा एनसीईआरटी सार संग्रह, कक्षा 6 से ये 12 वन लाइनर है। सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी, ये लिखा गया है। अध्याय व रिविजन मतलब यह रिवीजन के लिए है, यानी आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम के 10 दिन या 20 दिन या 15 दिन पहले, आप इसको अगर एक बार से 2 बार अगर पढ़ लेते हैं बढ़िया से, तो आपका रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बुक है, एनसीईआरटी महेश कुमार बर्नवाल की तरफ से है। आप लोग देख लीजिए। इसके अंदर देखिए, वन लाइनर बुक है, इसके अंदर क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट पेज में है एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से 12 से, तो वन लाइनर सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए समान रूप से, यानी सभी जो वन डे एग्जाम, जो भी एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी या बिहार एसएससी हो, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो वन डे, उसके लिए बहुत बेस्ट रिवीजन बुक है ना। और देख, ये पुराना है, 15 एडिशन है, अभी नया आ चुका है। अगर आप लोग के पास पुराना है तो उसी से पढ़िए, बहुत बेस्ट बुक है। और ये देख लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी सार संग्रह, इसके अंदर देखिए सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट में ये देखिए, यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, उसके बाद भूगोल है, तो वह विश्व भूगोल है। यहाँ पे देख लीजिए, आपका भारत का भूगोल और विश्व भूगोल भी है। इसके बाद पर्यावरण है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोग देख सकते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। इतिहास है, इतिहास में आपका आधुनिक भारत, इतिहास में जितना भी प्राचीन हो, पाषाण काल, हड़प्पा वगैरह, सारा चीज़ आधुनिक भारत है ना। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके कंप्यूटर, खेल कूद, पुरस्कार, विविध विविध सारा चीज़ है। बहुत ही अच्छी बुक है। चलिए ये देख लीजिए, एक भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी, मतलब इस तरह से ये समझाया गया है एकदम इजी लैंग्वेज में, जो आपको समझ में आ जाए। अगर 2 बार 3 बार इसको रिवीजन बढ़िया से कर लेते तो आप कभी नहीं भूलिए। रिवीजन करके अगर आप एडमिशन एग्ज़ाम देने चाहिएगा तो आपको क्वेश्चन देखते आंसर आ जाएगा कि हमने ये पढ़ा था, ये होगा। बस इतना इजी लैंग्वेज में इसको समझाया गया है। इसी तरह लोग देख लीजिए, भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का है। उसके बाद आपको हिस्ट्री का बताते हैं, हिस्ट्री में भी है, इसमें सारा चीज़ें जो भी बढ़िया से बढ़िया जितना भी पॉलिटी में है सारा
कंसेप्ट क्लियर किया गया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको हिस्ट्री में बताइए, भूगोल आ गया। भूगोल का भी वो सारा है, भारत का भूगोल है, इसमें भी आपको भारत के भूगोल में सारा चीज़ बताया गया। जलवायु जो है, क्लाइमेट कैसे, जलवायु का परिवर्तन क्या हुआ, कैसे हुआ, सारा चीज़ बढ़िया से एक यहाँ पे जैसे बताया, किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। यहाँ पे अक्षांशीय अवस्थिति है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द, ये सारे शब्द हैं। लैटिट्यूड अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र के निकट, पवन की दिशा, सारा चीज़ समझाया गया। बहुत ही अच्छी मृदा सॉइल देख लीजिए। भारत की मृदाओं के वर्गीकरण ऐसा पड़ा हुआ है कि आप अगर पढ़ लेते हैं 2-3 बार, अगर आप इसको रिवीजन कर लेते हैं तो कोई याद नहीं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में अगर जाइएगा तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो वो आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसका ये है, हमने पढ़ा था ये होगा। बहुत ही अच्छा बुक है, देख लीजिए। आगे आपको हम हिस्ट्री का बता रहे हैं, ये पर्यावरण है। बाद आगे है साइंस का, आ गया ये भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, ध्वनि मापन है, मेंसुरमेंट कैसे, मूल भौतिक राशियों, जैसे देख लीजिए आप, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है, ये 7 है। कौन सी मूल भौतिक राशियाँ कौन है, 7 है, पर कौन कौन से, तो वो सारा चीज़ बताया गया हुआ है, भी देख लीजिए आप। उसके बाद ये ध्वनि वगैरह, ये सारा चीज़ है। रसायन विज्ञान में भी उसी तरह परमाणु की कक्षाओं को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। एकदम एक वन लाइनर है, इजी वे में समझाया गया है, जो इजी तरीके से आप समझ रहे हैं। इसको 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार पढ़िएगा उतना आपको फ़ायदा होगा। लेकिन एग्ज़ाम में जाने से पहले कम से कम इसको 2 बार पूरे किताब को पढ़ जाइए, तो एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, जैसे क्वेश्चन आएगा वो आंसर मिल जाता है। क्योंकि हम भी इसी को पढ़ते हैं और लगभग हमको लग रहा है कि 90% स्टूडेंट एग्ज़ाम से पहले, जाने से पहले इसको ज़रूर पढ़ते हैं, है ना। और भी मेरे पास बहुत सारा किताब है, आप लोग कमेंट में बोलिएगा कौन सा किताब के बारे में बताना, तो वो भी बताएंगे, है ना। बहुत सारे किताब उसको भी बताएंगे, हम धीरे धीरे 1 बाय 1 करके बताएंगे। इस किताब को बताएं, देखिए, जीव विज्ञान बायोलॉजी का है। बायोलॉजी देखिए, विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पत्ति होता है गुड़, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है अंगूर, है ना। तो ये सब है इसमें, वह सारा क्वेश्चन, सारा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है ना। और आगे देख लेते हैं, ये बात प्रौद्योगिकी विज्ञान है। अब आइए देख लीजिए, अब आपका इतिहास, भारतीय इतिहास चालू हो गया। इतिहास प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत में कैसे कैसे क्या है, वो सारा चीज़ डिटेल बताई थी। इतिहास का, हिस्टोरी का देख लीजिए, यहाँ पे डायग्राम के साथ बताया गया। प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल, उसके ऐतिहासिक काल, ऐसे बताया गया कि आप याद इजी वे से कर भी सकते हैं। इसमें याद करने का भी जरूरी है, अगर 2-3 बार रिवीजन कर लेते बढ़िया से, तो वो आपके माइंड में छप जाएगा, भूल ही नहीं सकते। एग्जाम में जाइएगा, जैसे क्वेश्चन आएगा वो आपको बहु आ जाएगा कि ये इस क्वेश्चन का आंसर ये हम पढ़े थे, यही होगा, है ना। देख लीजिए, बौद्ध धर्म, ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब है। ये टिक लगाए हुए, हम भी पढ़ते हैं इसको, ये देख लिया टिक लगाए हुए इसमें, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। ये सारा चीज़ है, देख लीजिए। लगभग यहाँ पे बुक बहुत अच्छा है। ये पुराना एडिशन में तो लगभग इसका पेज सब पार्ट बाय पार्ट है ना। और इसका मार्केट प्राइस है 440, लेकिन ऑफलाइन में लीजिएगा तो कम होगा, ऑनलाइन में थोड़ा सा है। लेकिन इस बार जो न्यू एडिशन आया है उसका रेट कुछ और अलग होगा, लेकिन इसका सारा बुक है। ये बुक काफ़ी एग्ज़ाम्स
के रिलेटेड काफ़ी हेल्पफुल है। एग्ज़ाम देने से पहले अभी बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। अगर वो एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम जो है वो बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। अगर एग्ज़ाम जाने से पहले आप ये बुक अगर 2-3 बार रिवीजन कर लेते हैं, है ना, 2-3 बार रिवीजन करके जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपको लगभग 20-30 नंबर का ज़रूर फ़ायदा होगा। क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन देख के ही माइंड में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। दोस्तों ये रहा बुक एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से 12 तक। इसमें खास बात है कि एनसीईआरटी का क्लास 6 से 12 तक का सारा चीज़ लिया गया हुआ है। ये महेश कुमार बटवाल का है, देख लीजिए, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये रहा बुक, आज के इस बुक के बारे में बताया। और आप लोग कमेंट कीजिए और कौन सा बुक चाहिए तो इस बुक के बारे में भी हम बता देंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सारा चीज़ मिलता रहेगा और जल्द ही एमसीक्यू भी तैयारी करवाएंगे, देख लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए बुक रिव्यू के साथ।